Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bilawal Ali. I am your mathematics teacher in Allied School Abdul Aziz campus. Today the topic is chapter number 1 exercise 1.1. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट इज इक्वेशन. An algebraic expression having the sign of equality is called an equation. ऐसा algebraic expression जिसमें equal का sign आ जाए उसको हम कहते हैं equation. And the second is linear equation. A equation of the degree 1 is called a linear equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो यानी कि उसके डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं linear equation. Now we start the quadratic equation. An equation which contains the square of the variable quantity but no higher power is called the quadratic equation or an equation of the second degree. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b, c are real number is called the general or standard form of a quadratic equation. ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो ax² plus bx plus c is equal to 0 जिसमें a 0 ना हो और a, b, c तीनों कोई से रियल नंबर हो, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म. ये दो एग्जांपल दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2. इसी तरह से 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है. तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल हैं. अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी कि ax² हो फिर प्लस bx हो प्लस c हो यानी कि पहले x² वाली टर्म हो फिर x वाली टर्म हो और फिर कांस्टेंट टर्म हो. तो हम अगर इसमें देखें x² है फिर x है फिर कांस्टेंट है फिर इक्वल टू 0 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अलबत्ता ये स्टैंडर्ड फॉर्म में उस वक्त जाएगी जब 5 को मूव करके इस तरफ लाएंगे -5 बना देंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी, लेकिन अभी इस वक्त ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा. जब a 0 होगा तो x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी, बाकी बच जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है. ये लिखा हुआ है bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें x की मैक्सिमम जो पावर आ रही है हाईएस्ट पावर वो है 1, तो उसका मतलब ये तो लीनियर है, ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रही. इसलिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये लिखा था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा a ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर बन जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी टाइप को आप डिस्कस करेंगे. इफ b is equal to 0 in a quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 then it is called a pure quadratic equation. अब ऐसी इक्वेशन जिसमें b 0 हो जाए, b 0 से मतलब x b 0 होगा तो x भी 0 हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा ax² प्लस c यानी कि x² वाली टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो और इक्वल टू 0 हो. ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 2 आ रही है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर उसमें से x² वाली टर्म खत्म हो जाए, x² और कांस्टेंट बच जाए तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसा कि इसकी एग्जांपल दी गई है x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और 4x² इज इक्वल टू 7. ये दोनों क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये दोनों जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में थी और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म उस वक्त होगी जब उसमें x² x और कांस्टेंट तीनों टर्म होंगी और अगर उसमें x² और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उस वक्त सूरत में वो प्योर फॉर्म होगी. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ. x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से, फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया इसी ब्रैकेट x माइनस 3 से, इक्वल टू किसके आ गया -7 के.
फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे जब इस ब्रैकेट में, तो x x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एज इट इज, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3x बन जाएगा। फिर प्लस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x, फिर प्लस 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो -21 इक्वल टू -7। एक्स स्क्वायर एज इट इज, -3x प्लस 7x को सोल्व किया तो +4x, -21 एज इट इज, 7 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +7 हो गया, इज इक्वल टू 0 बच चुका है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, -3x प्लस 7x को सिंप्लीफाई करेंगे तो +4x बन जाएगा, -21 एज इट इज, 7 को इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करें तो उधर जाके उसका साइन चेंज हो गया +7 और इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज, -21 प्लस 7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये -14 बच जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास बच चुकी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -14 इज इक्वल टू 0। अब हमने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने कहा था कि अगर वो एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो और इज इक्वल टू 0 हो, ये फॉर्म होगी तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म है। तो यहाँ पे जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, द अबव इक्वेशन is the standard form of quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम 9 क्लास में चैप्टर नंबर 7 में 7.1 में ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हैं। फर्क सिर्फ ये था कि वहाँ पे वो लिनियर इक्वेशन होती थी और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करने का जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि हम इसका एलसीएम लें और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 3 और 7 यानी कि इस इक्वेशन में जितने भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं उनका एलसीएम लें, जो भी एलसीएम का नंबर आएगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर हैं वो 3 और 7 है, इन दोनों का एलसीएम ले तो हमें मिलता है 21। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21, देन वी गेट, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 के साथ। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई किया 21 के साथ, फिर माइनस एज इट इज। दूसरी टर्म थी x बाई 7, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 21 के साथ, फिर इक्वल 1 है तो 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 21 के साथ। कैंसिलेशन करें, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो ये 7 और बाकी जो बच चुका है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये 21 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब ये 7 भी इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट हम यूज करेंगे लाजमी। फिर उसके बाद माइनस 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो ये बन जाएगा 3x इक्वल एज इट इज, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 ही आ गया। 7 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एज इट इज 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 28, फिर -3x इज इक्वल टू 21। इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखें, 7x स्क्वायर -3x प्लस 28 और 21 को भी इक्वल की दूसरी साइड पर मूव करें तो उसका साइन चेंज हो गए -21 हो जाएगा। 7x स्क्वायर -3x एज इट इज रहेंगे, 28 में से 21 को माइनस किया तो 7। अब हमने रिजल्ट बताना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, तीनों टर्म मौजूद हैं, तो ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। लेफ्ट साइड पे क्योंकि दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और उनके दरमियान प्लस का साइन है, तो ऐसे तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए उनको सोल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए इनका एलसीएम लें। एलसीएम हमें मिल जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक x प्लस 1 है और एक x है, तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, x प्लस 1, चूँकि पहली टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको इस एलसीएम के डिनोमिनेटर से कैंसिल करें। x प्लस 1 को इस x प्लस 1 से काट दिया, बाकी जो बच रहा है वो x है, जो बच रहा है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ये x और ये x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस का साइन, ये वाला साइन एज इट इज नीचे प्लस। अब दूसरी टर्म की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इसके डिनोमिनेटर को इससे कैंसिल करें, x x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बच गया, जो x प्लस 1 बचेगा इसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 6x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो 6x x से मल्टीप्लाई होकर 6x स्क्वायर और 6x 1 से मल्टीप्लाई होकर 6x बन जाएगा। सारी इक्वेशन को इक्वल की एक साइड पे अरेंज कर लें। 2x स्क्वायर एज इट इज, 6x स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस 6x स्क्वायर, फिर प्लस 2x एज इट इज, ये 6x इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस 6x और ये 1 एज इट इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करें। 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरह से 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4x और प्लस 1 एज इट इज। एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4x स्क्वायर था ये प्लस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x था ये प्लस 4x हो गया, प्लस 1 था तो माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन का बताना है कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, क्योंकि हमारे पास नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन यूज हो रहा है तो लिहाजा हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर्स को चेक करें। पहला डिनोमिनेटर है x माइनस 2, एक और डिनोमिनेटर है x। क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू को लिखने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे। x माइनस टू से कैंसिल, सिर्फ x बच जाएगा। इस x को इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, यानी कि ये x मल्टीप्लाई x प्लस 4 हमने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एज इट इज। अब सेकेंड टर्म की वैल्यू लिखने के लिए x को x से कैंसिल किया, x माइनस 2 बच चुका है। x माइनस 2 को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस टू से मल्टीप्लाई होके x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस एज इट इज। 4 का कोई डिनोमिनेटर एक्सेस नहीं कर रहा जो कि इसको काट सके, इसका मतलब यही पूरा नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस। एक्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, फिर माइनस एज इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर प्लस इस 4x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x। डिनोमिनेटर में जो x इंटू एक्स माइनस 2 पड़ा था इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सारा नंबर 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज, माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 4x, फिर माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x एज इट इज रहेंगे इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर लें, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म लिखें 4x फिर प्लस 4x और माइनस 8x, कांस्टेंट में एक ही टर्म है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बच गया माइनस 4x स्क्वायर, 4x प्लस 4x ये हो गया 8x माइनस 8x एज इट इज और माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर एज इट इज, 8x से कैंसिल, माइनस 4 एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड में से 4 को कॉमन लें तो हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो 0 से जब डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने बताना है कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म होगी। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, सो द गिवन इक्वेशन इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हम सोल्व कर चुके हैं। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लें, एलसीएम लेने के लिए दोनों डिनोमिनेटर क्योंकि टोटली डिफरेंट है दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगा। x प्लस 4 को x प्लस 4 से कैंसिल कर दिया तो
एक्स बचेगा, एक्स को ऊपर वाले नंबर से यानी कि नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर माइनस एज इट इज। अब दूसरी टर्म की वैल्यू लिखने के लिए ये एक्स इस एक्स से कैंसिल होगा, एक्स प्लस फोर बचेगा, एक्स प्लस फोर को इस एक्स माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू वन एज एक्स को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बन चुका है, फिर माइनस ये, और x को जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस फाइव, फिर ये 4 और ये वाला माइनस, ये माइनस फोर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज यही नंबर आ जाएगा। इन तमाम को सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, फोर को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू, एक्स को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तमाम नंबर्स को इक्वल की एक साइड पे अरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, फाइनल जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो ये होगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। फोर एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में से माइनस को कॉमन निकालें, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, माइनस इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर खत्म हो जाएगा। बाकी जो इक्वेशन बच जाएगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। चूंकि इस इक्वेशन में एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो लिहाजा एक क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर सिक्स, क्वेश्चन को एज इट इज मेंशन किया। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेने के लिए चूंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस टू से कैंसिल होगा, एक्स प्लस थ्री इसके नोमिनेटर एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब x प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री से कैंसिल करें, x प्लस टू इसके नोमिनेटर एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई हो गए, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया। इक्वल की दूसरी साइड पे जो 25 और 12 है वो एज इट इज चलता रहेगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस थ्री से, फिर प्लस वन को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस थ्री के साथ। इसका फार्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 25/12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, फिर प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस थ्री, इसकी ब्रैकेट रिमूव कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एक्स, फिर प्लस टू को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ तो टू एक्स, फिर टू को मल्टीप्लाई करें थ्री के साथ तो सिक्स। इक्वल की दूसरी साइड पे 25/12 एज इट इज। नोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, ये टोटल बन जाएगा एट एक्स, उसके अलावा थ्री प्लस फोर ये बन गया सेवन। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स बन गया और सिक्स एज इट इज इक्वल टू 12/20। लेफ्ट साइड को हम कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जो है वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 जो है वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा 25 इंटू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 12 इंटू टू एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस सेवन। 25 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। तमाम इक्वेशन को इक्वल की एक साइड पे अरेंज करें, एक्स स्क्र वाली आपस में सोल्व होंगी, एक्स वाली आपस में सोल्व होंगी, कांस्टेंट वाली आपस में सोल्व होंगी। उसके बाद जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट तीनों टर्म मौजूद हैं, सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर वन का इंट्रोडक्शन किया और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर वन को सीखा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में सर नवीद का नंबर और मेरा नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।